कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री हरिश्चंद्र जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान में क्या अंतर है? पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ये चार भेदों को सबसे पहले अपने शास्त्रों में उल्लेखित किया। रूपस्थ का अर्थ होता है अरहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, अपने आप को अरहंत रूप मना लेना, जो वास्तविक अपना स्वरूप है। यथाजात मुद्रा, दिगंबर मुद्रा से लेकर के अरहंत भगवान तक की जो मुद्रा है, इस रूप में अपने आप को स्थापित करना, अपने आप के सारे घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत अवस्था को प्राप्त होना। और वह रूप जो स्वरूप है अरहंतों का, जिन मुद्रा, जिन स्वरूप, उस स्वरूप के ध्यान के माध्यम से अपने आप को अनुभूति में लाना। पहले तो हम जिनेंद्र भगवान का ध्यान करेंगे, उनका स्वरूप क्या है, फिर धीरे धीरे उसको अपने में प्रतिबिंबित करेंगे। जो प्रक्रिया एक मुनिराज के बनने से लेकर अरहंत के बीच में होती है, उस सब का चिंतन होगा। जैसे वह मुनिराज बने, दीक्षा के बाद उनको महसूस होगा, अनुभूति में होगा, ध्यान में आएगा, मेरी 3 चौकड़ी का अभाव हो गया। जब वो ऊपर बढ़ने को होंगे तो अपने जैसे उनको महसूस करेंगे कि मेरे छायक सम्यक दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ। एक एक गुण स्थान में जितने विशुद्धि लब्धि स्थान, जितने संयम लब्धि स्थान, जितने कर्मों की निर्जरा, जिनका कर्मों का संबर, गुणश्रेणी निर्जरा, गुणश्रेणी आयाम, जो भी अंदर घटित होता है, जितना उनका ज्ञान होगा, अभी अपने अपने स्वरूप सम के ऊपर आधारित होता है। जिसने ज्ञान किया है तो पूरा लब्धि सार, छपड़ा सार पूरा का पूरा घटित करेंगे, वो पूरे का ध्यान करेंगे। करते करते वो एक एक गुण स्थान में जितने जितने कार्य होते हैं, सबका ध्यान, अध्ययन, चिंतन करते 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 वह अपने आप में उसी गुण स्थान में पहुँच करके और अरहंत अवस्था का परम औदारिक शरीर का अनुभव करेंगे, सर्वज्ञत्व का अनुभव करेंगे, सर्वज्ञान का अनुभव, दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव करेंगे। ये रूपस्थ कहलाता है। इसके बाद आता है रूपातीत, शरीरा देहातीत, सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, अपने आप को सिद्ध स्वरूप ही मानना, कर्म और नौ कर्म से, भाव कर्मों से रहित होती हुई अनुभूति करना कि मेरी आत्मा भाव कर्मों से, नौ कर्मों से, द्रव्य कर्मों से सबसे रहित होकर लोक के अग्रभाग में सिद्ध स्वरूप में शरीर से किंचित ऊन प्रमाण जिस आसन से बैठे हैं, उस आसन से अनुभूति करना। ये सब धर्म ध्यान के भेद हैं, क्योंकि इसमें विकल्प है, इसमें धारणा है, इसमें कल्पना है, इसमें मैं वैसा हूँ नहीं, वैसा होने के प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ये धर्म ध्यान के भेदों में आता है, ऐसा मानना चाहिए। विस्तृत वर्णन आप शुभचंद्र आचार्य महाराज के ज्ञानाणोगर से और विस्तृत जान सकते हो। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नारकी में तो पाया जाता है, किंतु त्रियंचों में नहीं, इसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने से उस जीव को तीसरे भाव में मोक्ष होना जरूरी है।
और तीर्थंकर का बंध चालू होते ही नियम से सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दृष्टि कभी त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होता। और सम्यक दृष्टि बद्धायस्क वाला यदि त्रियंचों में उत्पन्न होता भी है, जैसे छायक सम्यक दृष्टि किसी ने प्राप्त कर लिया, बद्धायस्क में कर सकता है, तो सम्यक दृष्टि नियम से त्रियंचों में भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि जीव नियम से स्वर्ग जाएंगे, तो उनके 4 भव हो जाते हैं। और तीर्थंकर प्रति का प्रारंभ करने वाला तीसरे भव में मोक्ष जाना अनिवार्य ही है। इसलिए त्रियंचों में यदि जाएगा तो उसके 4 भव होंगे, क्योंकि एक भोग भूमि जाना पड़ेगा उसको, और भोग भूमि से लौट नहीं सकता मनुष्य में, देव जाना पड़ेगा, बाया देव से लौट के आना पड़ेगा। इतनी लंबी ट्रेन है त्रियंचों में जाने के बाद कि जब तक उसके तीर्थंकर प्रकृति का जो स्थितियां हैं वह उसके अनुकूल नहीं बनती हैं। इसलिए मात्र अकेला त्रियंच गति का जीव में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व का अभाव है। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, अष्टम मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, गति, कषाय और तीनों लिंग को औदैक भाव क्यों कहा गया है? क्योंकि ये उदय ही है, कर्म के उदय से ही तो होते हैं। कषाय जब भी, गति जब भी होगी कर्म के उदय से ही होगी, और अनुभूति होगी। जो व्यक्ति जिस गति में है उस गति का अनुभव करता ही है, कोई टाल नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं। मनुष्य है तो मनुष्य गति का अनुभव होगा कि मैं मनुष्य हूँ, वैसी अनुभूति होगी, वैसी क्रिया होगी, वैसे उनके भाव होंगे, वैसी संज्ञाएं होंगी, त्रियंचो जैसे नहीं होगी। मनुष्य का अपने आप वो गति वैसे ही परिणाम है। कषाय, जब कषाय में उदय आएगी तद्रूप कषाय की परिणति होगी ही होगी। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कषाय उदय में आने पर उसकी अनुभूति ना हो। तद्रूप कषाय करे ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आज कषाय उदय में आई है ये तो अनुभव होगा। मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध करेगा कोई नियम नहीं है, तो तद्रूप परिणामों की स्थिति बनती है, उस तरफ उपयोग जाता है। इसलिए और लेस्या उसी का अनुकरण करने वाली है, क्योंकि योग नियम से औदैक भाव है। क्योंकि योगों में शरीर नाम कर्म के उदय के बिना योग हो नहीं सकता, और कषाय के बिना योगों में प्रवृत्ति हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से कषाय, योग, अनुरंजित, लेस्या, इनका कर्म से संबंध होने से, नियामक संबंध होने से इनको औदैक भाव के अंतर्गत लिया। विजय जैन, मुंबई से। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, क्या तीर्थंकरों के संदेश सब पर उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल और परिस्थिति की मर्यादा के अनुरूप अलग अलग लागू हो जाते हैं? जैसे वो संदेश दें कि शुभ वृक्ष शुभ होते हैं, जिससे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वृक्ष की प्रजाति को उनकी मर्यादा के अनुरूप मान लें। जैसे कोई आम के वृक्ष को शुभ, कोई संतरे के वृक्ष को मान ले। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों के संदेश उनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, परिस्थिति के अनुसार लागू होते हैं? क्यों नहीं होते, सभी प्रभावित होते हैं। हाँ, एक दशा को प्राप्त हो जाने के बाद उनको नहीं होता, जब वो इतनी क्षमता में प्रभावित हो जाते हैं। बाकी जब वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं बराबर द्रव्य, क्षेत्र, काल का प्रभाव पड़ता है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, यदि तीर्थंकरों को द्रव्य, क्षेत्र, काल का प्रभाव नहीं होता तो फिर 56 कुमारियाँ गर्भशोधन क्यों करते हैं? क्या जरूरत है शोधन करने की? उनको तो कोई गर्भवास में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तीर्थंकरों के संदेश ये प्रश्न है। तीर्थंकरों के संदेश सब पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, परिस्थिति की मर्यादा के अनुरूप क्यों नहीं होते? तीर्थंकरों के संदेश पे भी, उनके जीवन का भी, उनके जीवन में भी, मैं क्यों कह रहा हूं, उनके जीवन में भी निमित्तों का प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात है, उनके जो संदेश हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल की मर्यादा को लिए हुए हैं, उन्होंने उसी प्रकार का उपदेश दिया। ये उपदेश हम पंचम काल के जीवों को दे रहे हैं। पूरा उपदेश हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से। उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था बनाई कि यह व्यक्ति देश व्यक्ति कहाँ तक जाएगा, 16वें स्वर तक द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की द्रव्य की मर्यादा होगी। मुनि कहाँ तक जाएंगे, 9वें गिरवे तक, ये द्रव्य की मर्यादा होगी। द्रव्यलिंगी कहाँ तक जाएगा, उनकी मर्यादा होगी 9वें गिरवे तक। अभव्य कहाँ तक जाएगा, उनकी मर्यादा होगी। इस क्षेत्र से मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलेगा, पंचम काल आएगा, भरत क्षेत्र से मोक्ष दरवाजा होगा, ये क्षेत्र की मर्यादा होगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, ऐसा भगवान ने कथन किया, काल से मर्यादा होगी। भाव, इन परिणामों के द्वारा ही मोक्ष होगा, इन परिणामों से ही सम्यक दर्शन होगा। ये परिणाम ही रत्नत्रय के कार्य हैं। लो साहब, भाव की मर्यादा होगी।
भव की मर्यादा, मनुष्य भव में ही छायक सम्यक दर्शन होगा, मनुष्य भव से ही मोक्ष होगा, ये भव की मर्यादा होगी। द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा का प्रभाव चाहे तीर्थंकर हो, चाहे उनका संदेश हो, चाहे उनका जीवन हो, सभी से प्रभावित, क्योंकि इसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जितने जितने कार्य हैं, जितने दुनिया में कार्य हैं, वे सब द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव इन 5 प्रकार के निमित्तों से आधारित ही होते हैं। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, जो कार्य हैं, संदेश एक कार्य है, उपदेश एक कार्य है, और जो कार्य हैं वे नियम से अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा, वो कार्य की पहचान है, कार्य की पहचान है। और स्पष्ट कहा तीर्थंकर की वाणी कैसे खुलती, देखो कितना बड़ा निमित्त प्रभाव। भगी भागन बस जोगे बसाय ध्वनि होए सुन विभ्रम न चाहे। अब उन्होंने भगवान की दिव्यधुनी उनके उपादान के आश्रित न करके निमित्त के अधीन कर दी कि भगवान की दिव्यधुनी किनके आश्रित है, बोले भाग्य पुरुषों के आधे थे। भगी भागन बस जोगे बसाए, यानी भाग्य लोग, भक्त लोगों के भाग्य से भगवान की दिव्यधुनी खिलती है। अब इसी संदेश से आप अपना स्पष्ट लिख लीजिए, जहां ये नियम बनाया जा रहा है कि भक्तों के भाग्य से भगवान की धुनी खिलती है, अब यही प्रभावित हो गया ना निमित्त से। भगवान की धुनी, भगवान निमित्त से प्रभावित हो रहे, भगवान की वाणी निमित्त से प्रभावित होती है। जितना जो कार्य है, जो वर्णन है, सब के सब निमित्ताधीन उपाधानीन दोनों को मिलकर के चलते हैं। हर भगवान का वाक अनेकांतमयी है, हर भगवान का वाक स्याद्वादमयी है। बिना स्याद्वाद के ना तो भगवान का संदेश निकल सकता है, ना हमारा तुम्हारा निकल सकता है। स्याद्वाद है तो सम्यक है, और स्याद्वाद नहीं है तो सम्यक नहीं है। इसलिए भगवान का संदेश भी स्याद्वाद की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरु भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। जिज्ञासा है, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, इनका लक्षण क्या है और किस कर्म के उदय से होते हैं ये? अज्ञान जो है 2 कर्मों के, ज्ञानावरणी कर्म का सामान्य उदय, और सबसे बड़ा तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से अज्ञानता प्रकट होती है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय, इन 2 कारणों से अज्ञानता आती है। और असिद्धत्व जो आता है, ये मूल रूप से शरीर नाम कर्म के उदय से आता है। असिद्धत्व का अर्थ है इस आत्मा को, शरीर को योग की परिणति के अंतर बांधे रहना, ये असिद्धत्व। और असंयम अविरति कसाय, जो अविरति है, अविरति कसाय है, अप्रत्याख्यान अवर्णी कसाय, उस कर्म के उदय से अविरति आती है, असंयम नहीं आता। और किस कर्म के उदय से होते हैं ये तो बताया। मिथ्यात्व के साथ चरित्र मोहिनी कर्म क्या संबंध रखती है? रखता है। अनंतानुबंधी द्विमुखी है, वो दोनों तरफ प्रभाव दिखाती है। चारित्र को भी प्रभाव दिखाती है, दर्शन मोहिनी का भी साथ देती है। इधर चारित्र का घात करती है, उधर दर्शन मोहिनी का साथ देती है, समर्थन करती है, उसमें पुष्टि लाती है। मिथ्यात्व के आश्रम में बंद और आश्रम में कारण बनती है। बहुत बड़े सहयोगी है, ऐसा माना जाए। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। जिसमें महाराज श्री, जिसमें कोरोना महामारी के लक्षण हैं, उससे 2 गज दूरी बनाई जा सकती है, ये सरकारों के निर्देश हैं। लेकिन जिस व्यक्ति अपनों के प्रति जहर फैलाने के लक्षण हैं, जिसमें उस व्यक्ति का क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सरकारों के भी कोई आदेश नहीं है काम कर रहे। कहीं उसमें तुम खुद तो शामिल नहीं हो। ये तो तुम स्वयं को सोचना चाहिए कि तुम जब किसी अपनों के प्रति वायरस बनते हो, अपनों के लिए ही घातक बनते हो, अपनों के ही पर काटते हो, अपनों के बीच में अपनों को ही धोखा देते हो, तो आपको खुद सोच लेना चाहिए कि आपको कितनी दूरी बना के रखना चाहिए। जब आप खुद ऐसे कार्य करें, इसका निर्णय भगवान भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएंगे। इसका निर्णय अपने खुद के पास है। जब अपन किसी से विश्वासघात करते हैं,
जो अपन किसी के साथ बुरा करते हैं, उस समय मैं आपसे ही पूछता हूं कि जिनके साथ तुम विश्वासघात कर रहे हो उनको आपसे कितनी दूरी बना के रखना चाहिए, उनको आपसे कितना दूर रहना चाहिए, आपसे कितना सावधान रहना चाहिए, आप उनकी जिंदगी के लिए कितने खतरनाक हैं। अपनी इज्जत, अपनी शान, अपना स्वरूप बचाने के लिए आपसे कितनी दूर रहना चाहिए, ये फैसला आपके हाथ में है। भगवान महावीर स्वामी ने कुछ फैसले अपने हाथ में रखे, कुछ फैसले तुम्हारे लिए छोड़ दिए। तुम खुद निर्णय करो कि तुम यदि किसी के साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे परिवार वालों को तुमसे कितनी दूरी बना के रखना चाहिए, या तुम पर विश्वास करना चाहिए, क्या तुम्हारे भरोसे रहना चाहिए, क्या तुम्हारे भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ना चाहिए। ये खुद परीक्षण करो ना। ये कोई शास्त्रों में इसका जवाब नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा तुम्हें अंतर चेतना से, अंतर जगत से अपने आप उपजेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कभी भी कर सकता है। हमें लगता है कि हम किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर चेतना से समझोगे तो तुम्हें खुद जवाब मिलेगा, मैं कितने लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो, उसी में जाकर के ऐसे व्यक्ति में तुम अपनी जिंदगी में बहुत बार पाए जाओगे। और तुम्हें खुद आत्मग्लानि होना चाहिए, तुम्हें खुद निर्णय करना चाहिए, और स्वयं निर्णय कर लोगे बस वही निर्णय दूसरों पर लागू हो जाएगा, ऐसा माना जाए। सर्वज्ञ जैन शमशाबाद पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, दीपावली का पर्व जब लगता है, शुरू होता है, तो धनतेरस से घरों में एक चलन शुरू हो जाता है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। जिस कमरे में दीपावली पूजन होगी उस कमरे की लाइट बिना वजह पूरी रात चालू रखते हैं जब तक दीपावली नहीं होती। उसी तरह से रसोई घर, अन्य कमरों में भी बिना वजह लाइट पूरी रात चालू रहती है दीपावली तक, पर्व पूरा होने तक। महाराज जी, क्या यह बिना वजह पूरे घर में लाइट जलाना चालू रखना मंगल का प्रतीक है? बहुत बड़ा मजा। आपने दिवाली जैसे पवित्र कार्य के लिए विचार कर लिया, आपने ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि शादी में इतना डेकोरेशन करना? पता नहीं व्यक्ति की कितनी छोटी सोच होती है। धर्म कार्य में थोड़ा सा प्रदर्शन आते कहते वेस्टेज है, गलत है, क्या इतनी लाइट ला के रखना, इतना उजेला करके रखना ये ठीक है? मैं पूछता हूं, शादी के बराबर तो लाइट नहीं होती ना दीपावली पे। आपके घर में जब शादी विवाह होता है तब डेकोरेशन ज्यादा होता है कि दिवाली पे? क्यों भैया, आप लोगों ने शादी विवाह में, दिवाली में तो कितना एक झालर लटका देते हो, एक दीप जला देते हो। मत लगाओ रे दिमाग ऐसे। ये सगुन के दिन कहलाते हैं, शुभ के दिन कहलाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत साबद्ध होता भी है। शाबद्ध लेशौ बहुपुण्य रासौ, एक प्रतीक माना गया कि आज हमारे घर में अंधेरा नहीं रहेगा, एक संकेत है। आप भगवान के सामने दीप चढ़ाते हैं, कोई भगवान को अंधेरा में कब उनकी आंखें कमजोर हैं क्या? क्यों जलाते हैं अपन भगवान के सामने दीपक? क्या भगवान का अंधेरे में रहते हैं या उनको तुम्हारे दीपक की जरूरत है? नहीं, प्रतीक है कि प्रभु जैसे ये दीपक प्रकाश दे रहा है ऐसे मेरी आत्मा में भी प्रकाश हो, मेरे जीवन में कभी अंधेरा नहीं आए। एक सगुन है महानुभाव, एक दिवाली का उत्साह है। ऐसे सगुनों के लिए बना ही नहीं है। दीप मालिकाओं का उल्लेख किया गया शास्त्रों में कि दीप मालिका, मालिका अर्थ दीप की मालाएं बनाई गई, शुभ संकेत है। और उधर शादी विवाह में, पाप कार्यों में कितना डेकोरेशन होता है। जब हम कभी छतों पर बैठते गर्मी के दिनों में, देख नहीं पाते बाजू में यदि कोई मकान पड़ जाए, हवेली पड़ जाए या कोई लॉज आदि होटल आदि पड़ जाए, तो इतना तेज डेकोरेशन होता है कि हमें आंखें बंद करना मुश्किल हो जाता है। आंखें बंद में भी चकाचौंध होती है। लाइटें करते हो, बाहर लाइट फेंकते हैं, वो एक लाइट चलती है, वो यूं घूमती है और आंखों के ऊपर आती है वो कई बार। वो लाइट फेंकोगे, फिर क्या क्या तुम नहीं करते हो। वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं चली कि इतना वेस्टेज क्यों करते हो। चलो मैं ये पूछता हूं, आप जब बारात निकालते तो कुछ लोग हंडे लेकर चलते हैं, हंडे ऐसे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये हंडे लेके क्यों चल रहे हो? सरकार ने तो पहले ही रोड पर लाइट लगा रखी है। फिर आप शायद हंडे इसलिए लोगे चलते हो कि बारात वालों को कम दिखता होगा। क्यों चलते हंडे लेकर ज्यादा? क्यों लाइट का डेकोरेशन करते हो अलग से? सरकार की लाइन चल रही है, सरकार ने लाइट लगा के रखी है,
फिर भी क्यों, क्या संकेत है? इतने हंडे, 50-50 हंडे चल रहे एक साथ, और सड़क पे चलना है, कोई गड्ढा भी नहीं है, बढ़िया से सीसी रोड है, पर वो लाइट लेके क्यों चलते हो आप? कभी उसमें विचार किया? आपकी शादी और आपके बेटे की शादी में जब आपकी बारात लगते समय आपने हंडे बुक किए होंगे, तब तुम्हारी बुद्धि चली गई हंडे किस लिए? जब सरकार के द्वारा रास्ते पर रोड लाइट लगी हुई है, तो फिर हंडे वालों को बुकिंग आपने क्यों कराया? जिस दिन आप इसका जवाब दे दोगे, उसी दिन मैं भी तुम्हारे लिए दिवाली का जवाब दे दूंगा। उसका जवाब आप दीजिए, क्यों, क्या कारण है वो हंडे लेकर चलना? सड़कों के ऊपर इतनी चकाचौंध, इतनी लाइटें, हर 10 फुट पर 4-4 लाइटें, बड़े बड़े हंडे लेकर चल रहे, 50-50, 100-100 लोग चलते, क्यों, क्या कारण है? धार्मिक क्रियाओं में इन सब चीजों के ऊपर बुद्धि जाना तुम्हारी होनहार अच्छी नहीं है, विचार अच्छा नहीं है। हमारे समंतभद्र महाराज ने इस पर लिखा, शावद लेशौ बहुपुण्य राशौ। भाव तो देखो उसका कितना है दिवाली के दिन। आज अंधेरा नहीं रहना चाहिए मेरे घर में। वो ये संकेत बताना चाहता कि हमारा घर में सदा प्रकाश बने। अंधेरे के कई तरीके होते, कोई गलत कार्य नहीं हो, गरीबी नहीं आए, दुख नहीं आए, बीमारी नहीं आए, अनेक लॉजिक है। पंचकाणों के समय कोई बाधा नहीं है, उसमें न इतना कोई शाबद्ध है, बस फटाके का जरूर निषेध है, क्योंकि वो अशुभ है, बारूद अशुभ है, फटाके हिंसात्मक हैं, संगी पंचेंद्रियों की हिंसा करते हैं, दीप और लाइट तक कोई बाधा नहीं है। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न है। समूह शरण में वृक्ष आदि पृथ्वी का एक अकृत्रिम है, ऐसा सुना है, आप लोग कहते हैं, यदि वे विक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं तो कृत्रिम कहलाएंगे क्या? कृत्रिम ही होते हैं, देवों की ऐसी माया होती है, अपन को नहीं लगते। कि आज देखो तुम प्लास्टिक के आदि के जो पेड़ लाते हो, यदि दूर से रख दिया जाए तो ऐसे लगता है सही में आम का पेड़ है, सही में संतरे का पेड़ है, सही में फूलों का पेड़ है। गुलदस्ते आदि आजकल नकली बनते। देवता इस ढंग से उसकी माया करते हैं कि अपन को लगता है कि ये असली ही है। फूल खिलते हैं, बाकायदा फूल खिलते हैं, फूल अभी मुझे थोड़ा सा फूल बौड़ी के रूप में है, खिलता जा रहा है, अपने आप खिल रहा है। आप लाइटिंग से करते हो, देवता अपनी विक्रिया से करते हैं, इसलिए वो कृत्रिम ही होते हैं। दीक्षा जैन, सतना से, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिकूलता में भी दृढ़ता बनाए रखें ताकि खुद का ढांढस न छूटे और लक्ष्य पाने में देरी न हो, तो महाराज जी हम कैसे दृढ़ता बनाए रखें? प्रतिकूलता ही हमारे लिए एक प्रकार का साधन है। हम क्यों मानते हैं कि प्रतिकूलता हमारे लिए बाधक है? हमारे रास्ते में कोई कांटा पड़ा है तो हम क्यों मानते हैं कि ये कांटा है? ये क्यों नहीं मानते हो? ये हमें सावधानी करने का एक साधन है। रास्ते में कांटा था, रास्ते में गड्ढा था, ये क्यों माना कि ये गड्ढा में दुखदाई है? शायद ये कहो कि आपको जागने के लिए यही उपाय है। अपने जीवन में जब अशुभ कर्मोदय आते हैं तो एक चिंतन ये भी करना चाहिए, उपादान है, शायद यह शब्द, यह दुश्मन जो हमसे बोल रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, इसको हम बुरा क्यों माने? शायद मुझे सावधान कर रहा है, शायद मुझे ये चेता रहा है कि सावधान रहो, तुम ज्यादा विश्वास में मत रहो, आंख बंद करके मत चलो, सावधान करो, रास्ते में कांटा बन सकता है, गाड़ी पंचर हो सकती है। शायद दुश्मन हमें सावधान कर रहा हो कि तुम सावधान रहना, कभी भी चूक सकते हो, थोड़ी भी सावधानी तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकती है। तुम अति विश्वास में आ गए हो, अति विश्वास में आ गए कि मैं तो बहुत बड़ा ड्राइवर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। तो कांटों ने कहा तुम अपने ड्राइविंग बड़े पर होशियारी मत बताना, अच्छे अच्छे ड्राइवरों की गाड़ियां पंचर होती हैं। यदि तुम ये सोचने लग जाओ कि हर प्रतिकूलता हमारे लिए नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमें सावधान करने के लिए आई है, हर दुश्मन हमारे लिए बिना मिटाने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए। हर दुश्मन को हम मानते हैं ये दुश्मन मुझे मिटाने वाला है। एक पॉइंट कभी कभी ये भी सोचा करो कि ये दुश्मन हमारे लिए शायद सावधान कर रहा हो, शायद हमें बड़ी दुर्घटना से बचा रहा हो, शायद आगे जाकर के कोई दुर्घटना की स्थिति बनती उसके पहले उसने चेता दिया। इसलिए कबीर ने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। एक निंदक को जरूर अपनी जिंदगी में उतार के रखना, और आंगन कुठी छपा हुए उसको कमी नहीं आने। मित्र के लिए नहीं कहा
कि मित्र को आंगन कुटी छुपा के रखना, अपने दुश्मन को जरूर आंगन कुटी छुपा के रखना, क्योंकि दुश्मन, प्रतिकूलताएं, अशुभ कर्म हमें चेतावनी देते हैं। आप देख लीजिए जितने जितने महापुरुष हुए उनके सबके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, इसलिए महान हुए। यदि प्रतिकूलता नहीं आती तो इतने महान नहीं होने वाले थे। पारसनाथ की जिंदगी में प्रतिकूलताएं नहीं होती तो आज पारसनाथ को इतना कौन पूछ रहा था। श्री राम जी के जीवन में इतनी प्रतिकूलताएं नहीं होती, आज राम सारी दुनिया के आदर्श नहीं बनते। प्रतिकूलता ने उन्होंने खार दिया। प्रतिकूलता वह अग्नि है जो सोने की खोट को निकाल करके सोने को चोखा बना देती है। प्रतिकूलता अग्नि है, जैसे खोटा सोना होता है, अग्नि में डालने के बाद वह सोना अलग हो जाता है। इसलिए प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में अग्नि का रूप मान के चलो और अपने सोने को खरा होने के लिए सावधान रहो। ऐसा वैशाली जैन बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है, राजस रैणिक का लड़का अभय कुमार ने चेलना का अपहरण करके धोखे से लाया और पिताजी से शादी करा दी। इस घृणित क्रिया की वजह से अभय कुमार को तो बहुत बड़े पाप कर्म का बंध हुआ होगा। तो गुरुदेव, क्या अभय कुमार भी उसके पिता की तरह नरक में गया है? नहीं, शैणिक पुराण के अंदर इस संबंध में उसकी पितृभक्ति को प्रदर्शित किया। आपने देखा महाभारत के अंदर, जब महाभारत के भीष्म पितामह गांगेय के पिता श्री शांतनु एक धीवर कन्या पर मोहित हो जाते। धीवर कन्या नहीं थी हालांकि वो, लेकिन धीवर के यहां पली थी, और धीवर ने इसलिए देने के लिए मना कर दिया कि मेरी बेटी से हुई संतान को राजगद्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र आप हैं। तब भीष्म पितामह ने अपनी पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, क्योंकि पिता उस स्थिति में पहुंच गए थे, विषाद की स्थिति में, तब गांगेय का देखो कितना बड़ा त्याग था। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और नियम ले लिया, मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये पितृभक्ति का रूप देखो। वह हम दूसरा पक्ष देखेंगे तो नकारात्मक होगा, यदि पॉजिटिव पक्ष देखें तो अभय कुमार की पितृभक्ति देखो। क्योंकि राजा शैणिक उस हालत में पहुंच गए थे, उन्होंने राजपाट, राजगद्दी सब छोड़ दिया था, विषाद को प्राप्त हो गए थे, और वो महारानी चेतना के लिए चाहते थे। पुत्र ने पितृभक्ति, पिता की भक्ति का एक रूप। और व्यक्ति है जो अपने पिता को, सच्चा बेटा पिता को दुखी देखना चाहता है, उन्हें दोष लगा होगा, लेकिन पितृभक्ति का पुण्य इतना बड़ा रहा कि वह पितृभक्ति के रूप में अभय कुमार बहुत बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध हुए, मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा लेकर के अपने आत्मा का कल्याण किया। जब श्रेणिक का दूसरा लड़का कुणिक ने श्रेणिक को जेल में डाला था, तब अभय कुमार कहाँ गए थे? वो तो बहुत बड़ा पितृभक्त था, फिर भी उसने अपने पिता को जेल से क्यों नहीं छुड़ाया? हो सकता है उस समय, जिस समय कुणिक उत्पन्न हुआ, उस समय अभय कुमार दीक्षित हो गए हों, अथवा अभय कुमार राजकीय कानून के सामने कुछ नहीं कर पाए हों। राजा की गद्दी पर बैठकर, राजकीय कानून पर बैठ करके कुछ नहीं कर पाता। कानून जिसके हाथ में है, अच्छे अच्छे लोग परास्त हो जाते हैं। क्या करोगे तुम? कानून के हाथ में है। तो कोई कानून की ऐसी शर्त वहां पड़ गई हो जो कुणिक के हाथ में सत्ता पहुंच गई हो, वे कुछ नहीं कर सकते थे। और उस समय अंत समय की स्थितियां हैं। कुणिक ने जब सैनिक को जेल में डाला, कोई ज्यादा समय नहीं, फिर थोड़े ही दिन वो जिंदा रहे, मरण को प्राप्त हो गए। हो सकता है अभय कुमार बहुत बड़े थे। यानी इससे अंदाज लगा दें कि महारानी चेलना जब राजा सैनिक से विवाह हुआ, जब अभय कुमार खुद पिता बन चुके थे। यानी कितने बड़े थे? महारानी चेलना से भी बड़ी उम्र थी अभय कुमार की, क्योंकि महारानी चेलना की जब शादी हुई तब राजा सैनिक के ज्येष्ठ पुत्र अभय कुमार पिता बन चुके थे। यानी कितनी उम्र हो गई उनकी? संभवतः वो उस समय दीक्षा लेकर निकल गए हों, अथवा मरण को प्राप्त हो गए हों, अथवा कोई भी, क्योंकि जैन दर्शन में तो उनको दीक्षा का प्रसंग आता है कि उन्होंने दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। पवन वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर केवली एवं सातिशय केवली में क्या अंतर है? तीर्थंकर केवली, सातिशय केवली में क्या अंतर है?
अंतरंग चतुष्टय की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। बाहर वैभव की अपेक्षा से बहुत अंतर है। उनकी समोषण विभूति आदि सबको ज्ञात है, उनका एक सामान्य रूप होता है, लेकिन अंतरंग चतुष्टय की अपेक्षा सब बराबर होते हैं। श्रवण संस्कृति संस्थान जनक निर्यापक श्रवण मुनि पंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही कुछ योजनाओं में विश्व के बड़े बाबा के समक्ष पार्श्वनाथ असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया है। श्री विजय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में तारा देवी, आनंद कुमार, अनंत कुमार, मंजूषा रानी जैन डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, और वेदी में विश्व के बड़े बाबा की स्वर्ण वेदी में नाम आया है 5100 रुपये की राशि से महक वंदना विधान मुकेश सेठी परिवार सूरत, और इन्होंने वृक्षारोपण में भी यही सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज श्री प्रथम जिज्ञासा नमोस्तु कांता पाटनी बिलवाड़ा से। महाराज श्री इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग में शोक करने से कौन से कर्म का बंध होता है तथा कर्म का उदय किसे कहते हैं? इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का सब सीधी बात है। इष्ट वियोग का अर्थ ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर अपने आप में कसाई की प्रवृत्ति बढ़ती है, संसार की प्रवृत्ति बढ़ती है, और जिसने इष्ट वियोग कराया है या से हुआ उसके प्रति आपका द्वेष भाव बढ़ता है, और इष्ट वियोग में मर कर के व्यक्ति त्रियंच गति का बंध का कारण बनता है। जैसे सुकौशल की माँ अपने बेटे के इष्ट वियोग में मर कर के शेरनी हुई, और अनिष्ट संयोग के में अपेक्षा से अनिष्ट संयोग का संयोग पाकर जो ध्यान करता है वो तो वर्तमान में साक्षात अपने जीवन का ही नाश करता है। इसलिए कर्म का उदय का अर्थ यही होता है, हमारी इच्छाओं के प्रतिकूल कोई कार्य हो रहा है, यही तो कर्म का उदय है। हमारी इच्छाओं के अनुकूल कार्य हो रहा है, यही तो पुण्य कर्म का उदय है। ये दोनों कार्य कर्म के उदय का संकेत हैं, इंडिकेटर हैं। अगली जिज्ञासा अरविंद जया जैन धर्मोदय पचराई नमोस्तु। महाराज श्री अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे और उनके प्रमुख गणधर इंद्रभूति थे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार मंगल रूप में गणधर का नाम क्यों नहीं लिया जाता है, कुंदकुंद आचार्य का नाम लिया जाता है उनकी जगह? कहते तो है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। तीनों का नाम लेते, किसने कहा लेते? अगली जिज्ञासा नमोस्तु महाराज श्री हरिश्चंद्र जैन जयपुर से नरक त्रियंच आदि दुर्गति से बचने के लिए मात्र सम्यक दर्शन कैसे सहायक होते हैं? ऐसी महान वस्तु सम्यक दर्शन ग्रहण करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि सम्यक दृष्टि व्यक्ति की मूर्छा कम हो जाती है, सम्यक दृष्टि अपने आप विवेकी हो जाता है। मैंने आज प्रातःकाल कहा था, सम्यक दृष्टि जैसे ही संसार में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करने के पहले निकलने का रास्ता सोच लेता है। सम्यक दृष्टि चूहे के समान होता है। चूहा उसी बिल में अपना बास बनाता है जिसमें पहले दूसरा रास्ता पहले देख लेता है। जब हस्तिनापुर के अंदर लाक्षागृह बन रहा था, या जहां भी बन रहा था, वो गांव दूसरा भी हो सकता है, उस समय विदुर ने मिस्त्रियों से कहा मकान चूहे के समान बनाना, कि इस मकान में प्रवेश का दरवाजा हो लेकिन निकलने का भी दरवाजा हो। आप सबको मालूम है कि पांडव जब उस लाक्षागृह में गए, दुर्योधन की रणनीति के कारण से उसमें आग लगाई गई। दुर्योधन तो समझ गया कि ये जो रास्ते हैं सब जल चुके, लेकिन एक सुरंग जो बनाई गई थी, ऐसा ही सम्यक दृष्टि होता है। सारी दुनिया देखती है कि ये तो संसार में फंस गया, ये तो कीचड़ में फंस गया, इतने युद्ध लड़ रहा है, इतनी कसाएं कर रहा है, इतना राज्य जोड़ रहा है, इतना परिग्रह जोड़ गया, फंस गया। लेकिन सम्यक दृष्टि एक ऐसा रास्ता बना के रख लेता है जहां से वो सुरक्षित बच आता है। तो वह सम्यक दर्शन हमें संसार में प्रवेश करने वालों को निकलने का रास्ता बताता है, वो नरक नहीं जाने देता। वो अंत में सब करने के बाद एक ऐसी परिणति की ओर ले जाता है जहां से वह अतीत के किए हुए पापों को क्षण मात्र में नष्ट कर देता है।
इसलिए यह विशेषता सम्यक दर्शन की होती है। वह जीवन के अंतिम तक नहीं खपेगा, वो संसार को सब ग्रहण करेगा, सब करेगा, लेकिन जैसे आयु बंध का समय की स्थिति बनेगी, मरण की स्थिति बनेगी, सब छोड़ छाड़ के निर्विकल्प होगा और अपने आप में वह अंत में संभाल लेगा। ऐसा गौशाला में तपोदती क्षेत्र पर चल रही गौशाला में एक नाम आया है, श्री अजित कुमार जी कोठारी, गुलबर्गा, सुखदा, आरती, सुकेश, शमिका और प्राप्ति, ये कर्नाटक गुलबर्गा से एक नाम आया। अगली जिज्ञासा कीर्ति जैन, नई दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जरा में क्या अंतर होता है? अज्ञानी की तो निर्जरा होती ही नहीं। अज्ञान की निर्जरा तो ऐसे होती है जैसे पक्के पेड़ पत्ते फल जाते हैं, फल टूट जाते हैं अपने आप कर्म में। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, ये अज्ञानी की निर्जरा है। कर्म बंधा है, अपने आप चला जाएगा। तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव दुख धावे। सम्यक दृष्टि कर्मों को अकाल में खपाता है, अकाल में उदय में लाकर के उनको नष्ट करता है, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा प्रभाती जैन। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना इतना दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ कहाँ है? हमने दुर्लभ मचा लिया? कोई दुर्लभ नहीं। किसने कहा दुर्लभ है? हमने दुर्लभ बना दिया क्योंकि हमारी दृष्टि में नहीं। जैसे हमने आज प्रातःकाल कहा था, धर्म की पढ़ाई कठिन है कि लौकिक पढ़ाई कठिन है? लौकिक पढ़ाई। व्यक्ति 16 साल पढ़ता है तब एक लौकिक विषय में मास्टरी कर पाए, कोई नियम नहीं। 16 साल यदि धर्म की किताब पढ़ ले तो विद्वानों का विद्वान बन जाएगा। हमने पढ़ना ही नहीं, हमने ये बना लिया कि ये कठिन रुचि नहीं है। धर्म जैसी पढ़ाई, धर्म जैसा ज्ञान बहुत सरल है महानुभाव। आपकी गृहस्थी बहुत कठिन है। कितने दंडबंद, मैं तो आप लोगों को देख देख करके, तुम लोगों को देख के घबराता हूं और अपनी आप देख करके बड़ा मजा आता है कि बच गया जंजाल से। तुम लोगों की आफत देखकर, तुम लोगों की स्थितियां देखकर 24 घंटे राग द्वेष विकल्प, इससे झगड़ा, इससे झगड़ा, इससे झगड़ा, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, थारी मारी, 24 घंटे कुछ ना कुछ लगे हैं जिंदगी के संबंध में। सब रोक द्वेष कर रहे हैं। तुम खुद सोचो 24 घंटे में कितना, परिवार में रह रहे हो तो राग द्वेष, ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये कर लिया, इसी में राग द्वेष। 4 दिन की जिंदगी मिली है, बैर भाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जन्म जन्म तक चलते हैं। कसाय बंधु, धर्म कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। धर्म तो बहुत सरल है। मन को अकेला, कुछ नहीं मारना, कुछ नहीं करना, मन की हवस जो है, मन को थोड़ा कंट्रोल कर लो, धर्म का सागर चारों तरफ उमड़ता हुआ दिखेगा। और मन बिगड़ रहा है तो धर्म दुर्लभ है, और मन संभाल लिया तो धर्म सरल है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। इस कोरोना काल में जन जन को जीवन प्रदान करने वाले मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशत नमन। गुरुवर, आपने कहा कि भगवान से और गुरु से लेना ही मत सीखो, देना भी सीखो। तो गुरुवर, ये बात समझ में नहीं आ पाई कि हम क्या दे सकते हैं। गुरुओं को तो तुम इतना सब कुछ दे सकते हो जो किसी को नहीं दिया जा सकता। गुरु को देने का अर्थ होता है, गुरु जो चाहते हैं वैसा अपना जीवन बना लो। गुरु को देने का अर्थ क्या? पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंतर्गत लिखा कि गुरु तो शिष्य को बहुत कुछ देता है, उपकार करता है, लेकिन शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे? तो उन्होंने लिखा, गुरु ने जिस उद्देश्य से तुम्हें आशीर्वाद दिया है, दीक्षा दी है, जो भावनाएं थी वो तुम्हें जैसा चाहते थे वैसा बन के दिखा दो, यही गुरु पर उपकार है, यही गुरु की प्रसन्नता है।
गुरु को देने का अर्थ यही होता है वो तुम्हारी जिंदगी कैसा, तुम्हारा वो क्या चाहते हैं, उनकी मन की पसंद क्या है। वो हमारा मन पवित्र चाहते हैं, हमारा जीवन पवित्र चाहते हैं, हमारा जीवन कल्याणमय चाहते हैं। अपनी जिंदगी को जिस रूप में वो परिवर्तित करना चाहते वैसा होके दिखा दो। गुरु ने दीक्षा दी है, क्या मान के दिया है कि रत्नत्रय पालन करेगा, रत्नत्रय पाल के दिखा दो। उनकी भावनाओं की पूर्ति होना बड़े लोगों को तुम क्या दे पाओगे। एक बेटा माँ बाप को क्या दे पाता है, यही उनकी खुशी। उन्होंने जिद्दोशेष से तुम्हें जन्म दिया, पालन किया, वैसा तुम बन के दिखा दो। सारी दुनिया की जन्नत एक तरफ रख दीजिए और एक तरफ बेटा वैसा बन के दिखा दे जैसा वो चाहते हैं, तो जन्नत से ज्यादा खुशी वो होगी। तो गुरु का देने का अर्थ होता है गुरु की इच्छाओं के अनुकूल अपनी जिंदगी को ढाल देना, अपने जीवन को बना लेना। जिस रास्ते पर गुरु चल रहे हैं उस रास्ते पर अपनी जिंदगी को पीछे डाल देना, क्योंकि तुम्हारी अंधेरी लाइट है, गुरु की गाड़ी में लाइट है। जैसे जब रास्ते में गाड़ी बिगड़ जाती है तो पीछे से गाड़ी डाल देते हैं और लाइट वाली गाड़ी से मंजिल पार कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा देना कहलाता है। उनकी बताए हुए मार्ग पर चलना ही उनके लिए समर्पण है, भेंट है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि भोग भूमि या जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के दो कारण कहे गए, या तो धर्म श्रवण या जाति स्मरण। तो यहाँ जिनबिंब दर्शन नहीं कहा गया, जबकि उत्तम भोग भूमि जो देवकुरु और उत्तर कुरु हैं, इन तीन दिन से पहले प्रश्न आया था। अगली सुमित चंद जैन अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, अशुभ बाह्य निमित्तों से हम स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें हमें सफलता प्राप्त होती है, किंतु अचानक बिना किसी कारण मन में अशुभ का विचार आ जाते हैं। इस तरह के अशुभ विचारों को क्या आंतरिक निमित्त कहते हैं? उन्हें हम स्वयं की रक्षा कैसे करें जैसे परिणामों में निर्मलता? अंतरंग कोई निमित्त नहीं होता, हमारी भूल होती है। निमित्त हमेशा बाहर का होता है, अंतरंग तो हम खुद ही हैं, हम खुद उपादान हैं। अंतरंग से जो हमारे अंदर बुरा परिणाम आ रहा है ये हमारी असावधानी है, प्रमाद है, हमारी तत्व दृष्टि में कमी है, ऐसा मानना चाहिए। निमित्त तो सब बाहर से होते हैं, अपना निमित्त खुद स्वयं नहीं होता, पर होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने सभी को तो भक्तामर विधान के मंत्र दे दिए हैं, परंतु हमारे ललितपुर में तो सन 2012 से अनंतकालीन पाठ चल रहा है, तो फिर अभी तक आपने हम लोगों को श्री अभिनंदननाथ भगवान का मंत्र क्यों नहीं दिया? क्या इसमें हम लोगों की कोई अंतराय कर्म का उदय है जो अभी तक आपके श्रीमुख से ललितपुर समाज को कोई मंत्र नहीं मिला? हम सब की भी आपके श्री चरणों में यही पहली बात है कि ललितपुर समाज, पहले तो उस समय मेरा उपयोग उस तरफ था नहीं, यहाँ आने के बाद ही उपयोग हुआ। अभी 2-3 साल से ही इस तरफ उपयोग गया। दूसरी बात, समाज ने कभी मांगा नहीं, समाज मांगेगी तो समाज मिल जाएगा। देखो यहाँ तो याद दिलाना पड़ता है, स्मृति दिलाना पड़ती है। कभी कभी अपने आप आ जाता है, प्रश्नों में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो मैं भी नहीं सोचता, और कभी कभी आपको निमित्त बनाकर स्मृति दिलाना पड़ता है, क्योंकि निमित्त मिलने पर साधु के परिणाम जागते हैं। साधु की शक्तियां नैमित्तिक भी होती हैं। बहुत सारी शक्तियां तो साधु को खुद का पता नहीं रहता कि मेरे पास कितनी शक्ति हैं, लेकिन सामने वाला जब निमित्त पड़ता है तब देख के रह जाते, धन के ये भी शक्ति साधु के पास है। मुझे ये पता नहीं कि तुम कौन सा प्रश्न करोगे, और मुझे ये भी पता नहीं कि जो प्रश्न होगा उसका उत्तर मुझे आता है कि नहीं आता, लेकिन आप प्रश्न करते हो। मैं 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर कितनी तीव्रता से शास्त्रों में घूम करके आपको उत्तर देता हूँ, फलाने ग्रंथ में यह लिखा है।
ये शक्ति कहाँ से? आपके पूछने के बाद। यदि मैं बैठा बैठा जितने आपने प्रश्न पूछे, आज यदि मैं चिंतन करता तो मेरे में शायद ये विषय नहीं आते, ये सोच नहीं आता। लेकिन निमित्त मिलने पर, प्रश्न उठने पर उत्तर की स्थिति बन जाती है। अपने अंदर न जाने कितनी शक्तियां पड़ी हैं, उनको जागृत करना है। कितने घी से भरे हुए दीप रखे हैं, मात उनको माचिस की काड़ी टच करना है। अपने अंदर इतने दीपक हैं, इतने दीपक हैं, यदि वो सारे दीपक जल जाएं तो सारे 3 लोक को प्रकाशित कर सकते, सारे 3 लोक को प्रकाशित कर सकते। इतने दीपक हैं, इतनी बड़ी ज्योति बड़ी है। और ऐसी ज्योति जब थोड़ी सा निमित्त बन जाए तो 3 लोक को प्रकाश करते। भक्तांबर में आया ना, निर्धूम वर तिरप वर्जते तैले पूरा कृष्णम जगत त्रय मिदम प्रकटी करोसी गम्यो न जात मरुताम परुता चलानाम दीपो परस्त मसीनाथ जगत प्रकाशा। अपने में पास भी है, लेकिन बस वो माचिस की काड़ी नहीं मिल रही है, वो माचिस की काड़ी टच नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन वो माचिस की काड़ी टच हो जाएगी, महानुभाव, बहुत शक्तियां भरी पड़ी हैं अपने अंदर। तो इन निमित्तों को किसी ने माचिस की काड़ी लगा करके ये दीप जला दिया, शुरुआत हो गई। 24 भगवानों की स्थिति में अलग अलग स्थानों के संबंध में तो मैं क्या दे पाऊंगा, फिर भी प्रयास करूंगा। आज ललितपुर की तरफ से बात आई है, देखो अब ललितपुर समाज, पंचायत, सब लोग बैठ करके सोचें और कम से कम 365 नाम करें तो कोई बात नहीं। सबके लिए मेरा कहना है, जिन जिन को अपने मंदिर में भक्तांबर पाठ करना है, आप तो 365 नाम तैयार कर लीजिए, मंदिर की तरफ से नहीं। इतना आप दान राशि रखिए कि उसमें एक चांदी का नंद्यावर्त, एक चांदी की मुद्रा, कम से कम 10 से 20 ग्राम के बीच की हो, 50-55 गोले या श्रीफल हो, और परिवार के चलाने के लायक अष्टद्रव्य हो। इतना भी ऐसे इतना दान करने वाले जो लोग 365 नाम कर लेंगे, उन्हीं को ये आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद भी मिलेगा, भक्तांबर भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेगा, और अक्षय निंदी के 2 हंडे भी आपके मंदिर में विराजमान होंगे। जय हो, जय। मैं वहां रहूं या न रहूं, कहीं से भी किया जा सकता है। अब फैसला आप लोग करें। ललितपुर समाज में 365 तो क्या 3000 भी हो जाए तो कम है। अभी भी प्रतिदिन हो ही रहे हमारे 2-3 3000 भी यदि नाम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ललितपुर समाज यदि सान ले, हर घर से साल भर में एक विधान अभिनंदननाथ भगवान के चरणों में होगा। एक विधान छेदपाल जी में होगा, एक विधान साल भर में एक बार कह रहा हूं। हजारों घर हैं। ललितपुर जैनियों की काशी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जैन समाज है पूरे उत्तर प्रदेश में। जितना उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जैन समाज ललितपुर में ही है। और वहां का संगठन एक बहुत बड़ी, पूरा ललितपुर एक झंडे के नीचे है, एक पंचायत के नीचे है। सारे मंदिर एक पंचायत के नीचे आते हैं। एक ऐसी आदर्श संहिता है ललितपुर जो सारी समाज के लिए एक आदर्श है। बहुत अच्छा, आप लोग प्रयास करें। अंचल आपके अध्यक्ष हैं, टड़ैया जी मंत्री हैं, आप लोग सब लोग मिलकर के, और यदि चाहेंगे तो आप लोग, बस यही संदेश है, पूरे ललितपुर समाज एक नियम बना ले, घर पीछे साल भर में एक विधान। कितना विधान लगता है? 1.5 घंटे लगता है, और साल भर में एक विधान करना है। लेकिन ललितपुर के पूरे घरों का एक विधान क्षेत्रफल, तो हर घर के अभिनंदननाथ भगवान इष्ट देव बन जाएंगे। सोने में सुहागा। वैसे ही ललितपुर अतिशय क्षेत्र बन चुका है। वैसे ही 4-5 साल से 24 घंटे वहां भक्तांबर अखंड पाठ चल रहा है। और विधान और यदि शुरू हो गया प्रतिदिन का असीम कालीन, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। और उस भक्तांबर के असीम कालीन भक्तांबर पर कलशारोहण हो जाएगा। शुरुआत करें आप, कम से कम 365 नाम, और अधिक से घर पीछे एक विधान। कुछ नहीं, ललितपुर में कोई ऐसा गरीब नहीं है जो साल भर में एक विधान अभिनंदननाथ भगवान के चरणों में नहीं कर सके। मात्र योजना बनाना है, और एक कमेटी बनाओ और योजना चालू करो, नाम लिखना चालू करो, और फिर मेरे से बात करो। सब संभव है।
असंभव कुछ भी नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी सिरंज वाली का अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, दीदी जी पूछना चाहती हैं कि कहीं 5 औषधि रिद्धि और कहीं पर 6 औषधि रिद्धि पढ़ने में आती हैं। सही औषधि रिद्धि कितनी है, इन रिद्धि को समझाइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मूल तो 7 रिद्धियां 7 ही होती हैं, सप्त रिद्धियां होती हैं, और 7 रिद्धियों के अंतर्गत मूल रूप है, और उसके विभाजन करके 64 रिद्धियां का भी प्रयोग होता है। प्रतिक्रमण आदि में पाठों में 48 रिद्धियों का भी उल्लेख हुआ है। भक्तांबर की प्राचीन प्राकृत की स्थिति को लेकर के 48 रिद्धियों को भी किया, गर्भित कर दिया जाता है। मूल रूप से भेद उपभेद के रूप में 64 रिद्धियां ही मान्य है। 64 रिद्धियों का संक्षेपीकरण किया जाता है। जैसे विक्रिया रिद्धि है, अब विक्रिया अणिमा मणिमा आकर के 1 बना दिया। योग बल रिद्धि है तो मन वचन काय को 3 को होगा, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि, तीनों को कर दिया योग बल रिद्धि, तो ये 3 कम हो गई। तप रिद्धि में बहुत सारी रिद्धियां आ जाती हैं, तो समझते तब सर्व तप रिद्धि का रूप दे दिया। तो ये कम बड़ अपने अनुसार कर लेते। जैसे 64 रिद्धियों को, अब 48 श्लोक के काव्य थे, तो इनको कैसे जोड़ें, तो उन रिद्धियों को संक्षेप करके 64 की 48 बना दिया। और जब 64 चाहिए है तो जब दिवाली आती 64 कर दिया। मूल रूप से 64 रिद्धियां मानना चाहिए ऐसा। औषधि रिद्धि के बारे में प्रश्न। औषधि रिद्धि कितनी होती है? औषधि रिद्धि तो अलग अलग रिद्धियां दी ना उन्होंने। औषधि, सर्व औषधि, छिबल औषधि, जल औषधि, मल्ल औषधि, ये रिद्धियों के नाम दिए। उसमें 64 रिद्धियों में नाम दिए हैं। उनमें से जितने औषधि शब्द लगा हो वे औषधि रिद्धि हैं। जिनके साथ औषधि रिद्धि लगा है उन सबको औषधि रिद्धि मान लीजिए ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु गुरुदेव। ललितपुर से वंदित आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हमारे मंदिर में अभी सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ है। उसमें ये कथन सुनने में आता है कि 700 कोड़ी थे, उनके पति श्रीपाल को भी कोड़ था, तो उनने सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा और जो गंदोदक हुआ वो उनने 700 लोगों को और अपने पति को लगाया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि मैना सुंदरी तो स्त्री है, वो गंदोदक बना नहीं सकती वो, और 700 लोगों को कोड़ है तो वो लोग अभिषेक कर नहीं सकते। तो फिर ये गंदोदक किसने बनाया, और इसका, और अगर किसी ने बनाया है तो उसमें किसका ज्यादा महत्व है, मतलब कि ज्यादा पुण्य किसको लगेगा, मैना सुंदरी को कि जिसने गंदोदक बनाया उसको? कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, ये विचार नहीं कर पा रहे आप। ये सोचे 700 कोड़ियों को कोड़ था तो उनकी रोटी कौन बनाता होगा? मैना सुंदरी ने सबको रोटी बनाई खिलाई होगी बेचारी 700 रोटी की। तुम लोग 7 लोगों की रोटी बनाने में आप ही पसीना आता है। अब 700 कोड़ी थे तो वे क्या भूखों मरते थे? और कोड़ी तो रोटी बनाएंगे नहीं, तो उनकी रोटी कौन बनाता था? मैना सुंदरी। 700 लोग पानी पीते होंगे कि नहीं? उनका पानी कौन भरता होगा? मैना सुंदरी। कौन व्यवस्था करता होगा नहाने की, धोने की, पीने की, उठने की, बैठने की? राजा थे श्रीपाल और राजकुमारी थी मैना सुंदरी। ऐसे ही विदा नहीं कर दी थी उसको। पिता को तो मात एक महिपाल, पिता को ऐसी बात नहीं कि मैना सुंदरी प्यारी नहीं हो। कितना दहेज दिया, कितने नौकर चाकर दिए, कितनी सुरक्षा व्यवस्था दी। पता है कसाय भाव आ गया था कि उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके भाग का खाती हूं, उसने कहा मैं अपने कर्मों का भाग का खाती हूं। वो एक राजा लोगों को तीख थी, एक ईगो बन गया था। बाकी कोई बात नहीं, सारी व्यवस्थाएं थी, उनके भोजन बनते थे। जैसे भोजन बनाने वाले अलग थे, पानी भरने वाले अलग थे, 700 कोड़ियों की व्यवस्था करने वाले लोग अलग थे। ऐसा ही उनके साथ कोई मैना सुंदरी अकेली नहीं थी। बहुत सारे जैनी थे जिनको कोड़ नहीं था। उन्होंने जाकर के अभिषेक किया होगा, करवाया मैना सुंदरी ने होगा। कोई जरूरी थोड़ी कि मैना सुंदरी ही करेगी। वो व्यवस्थाएं उस समय बनी होंगी। हमारे यहाँ 2 प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है, चल प्रतिमा और अचल प्रतिमा।
जब राजा लोग यात्राओं पर जाते थे, एक रथ के ऊपर अलग से भगवान को रख के ले जाते थे। चक्रवर्ती जब विजय पर प्राप्त किया, कई गजरथों में जिनेंद्र भगवान को साथ में ले गया यात्रा में, लेकिन सम्मान के साथ ले जाना, नहीं तो आप उठाओ भगवान को और अटैची में रखो, उसी में नाश्ता का डिब्बा, हाँ, व्यवस्थित करके अलग से जाते थे भगवान। ऐसे मैना सुंदरी के यहाँ था, कोई महिपाल ने छोड़ थोड़ी दिया था, कोई कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के परिवार वालों ने निकाल थोड़ी दिया था। बड़े ठाट बाट के साथ रहते थे, मंदिर भी साथ होगा, मंदिर जाकर के बना दिया गया होगा, एक मंदिर, एक स्थान बना दिया होगा, बढ़िया पंडाल बना दिया, जंगल में मंदिर बन गया होगा, वहां हो गया, क्योंकि दोनों परिवारों में कोई द्वेष भाव नहीं थे। राजा थे, सब व्यवस्थाएं, प्रतिदिन आना जाना था, प्रतिदिन को खाद्य सामग्री कहां से आती थी, क्या पत्ते खाने लगे थे श्रीपाल राजा? 700 के लिए व्यवस्थाओं के लिए भोजन पानी प्रतिदिन आता था, पूजा तो औषधियां आती थी, दवाई आती थी। इसी प्रकार वहां से लोग आते होंगे, अभिषेक पूजन किया होगा, बड़े ठाठ से सिद्धचक्र मंडल विधान किया होगा। ये सब संभावनाएं क्यों व्यक्त नहीं की जा सकती? तो उस समय उनको, और दूसरी बात है अनुमोदना, कृत कार्यत अनुमोदना, जब वे 700 कोड़ी अभिषेक कर ही नहीं सकते तो उनको अनुमोदना का भी उतना ही पुण्य लगेगा जितना कि करने वाले को करने का लगता है। नहीं कर सकता है, यदि कर सकता फिर अनुमोदना करता है तो प्रमाद था। तो ऐसी अवस्थाओं के लिए मैना सुंदरी की तो भावना थी, अटूट श्रद्धा थी, आस्था थी कि भगवान की भक्ति करते ही हमारी जिंदगी का जो संकट है वो दूर होगा। मैना सुंदरी का संकट दूर होने के लिए श्रीपाल को ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैना सुंदरी पूजा कर रही है तो पूजा का फल उसे मिलेगा। वो सुखी कब होगी? जब श्रीपाल निरोगी होंगे तब होगी। तो अब मैना सुंदरी के पुण्य ने श्रीपाल को निरोगी करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैना सुंदरी का पुण्य ज्यादा बढ़ गया। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। ये व्यवस्थाएं सब वहां हुई होंगी, बहुत अच्छे से हुई होंगी, बढ़िया विधान विधिषेक हुआ होंगे। अंकित जैन, नमोस्तु महाराज श्री। अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रय तो होता नहीं, किंतु अन्य प्रकृतियों का आश्रय होकर बंद होता है, तो उसे ज्ञानी कहें कि अज्ञानी? 2 प्रकार के बंध होते हैं। एक बंध वो होते हैं जो संसार भ्रमण कराने वाले हैं, वैसा कर्म यदि कोई बंद करता है तो वो अज्ञानी है। एक वो बंद करता है जो संसार में भटकाते नहीं है लेकिन बाधा होती है। एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है, कसाई के वशीभूत, उसको जेल मिलेगा। और एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय उसका मरण हो गया, उसको जेल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता था? मर्डर तो दोनों से हुआ, दोनों ने पेट फाड़ दिया, लेकिन डॉक्टर का अभिप्राय चोखा होने से वह बंधक नहीं है, और मर्डर करने वाले का अभिप्राय खोटा होने से वो बंधक है। मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय, लक्ष्य गलत होने से वो अज्ञानी कोटि में आता है। सम्यक दृष्टि के हाथ से भी गलत होता है, आरंभ परिग्रह होता है, लेकिन उसका अभिप्राय गलत ना होने से वो उस प्रकार का बंध नहीं करता जिस प्रकार का मिथ्या दृष्टि करता है। नमोस्तु महाराज श्री। नेमीचंद जी छाबड़ा, लालकोटी जयपुर से। संसार के प्राणियों को दुखी देख दया भाव पैदा होता है। संसार दुखों का घर है, जगत के लोग दुख मिटाने का प्रयत्न भी करते हैं, पर सच्ची समझ नहीं होने से दुखों को झेल रहे हैं। महाराज श्री, जगत जिज्ञासा यह है कि जगत के लोग कैसे सुखी हों, कैसी निर्भयता पूर्वक जीवन जिएं और मृत्यु का भय कैसे मिटे? भावना से ही यदि सब कुछ ठीक हो जाते तो भगवान महावीर ने भी भावना भाई थी, ऋषभ देव ने भी भावना भाई थे। भावना एक निमित्त है, उपादान भी तो कोई चीज है। हम सबको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला ठीक होने की योग्यता रखता है कि नहीं? हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल ना हो, लेकिन सामने वाले का भी कोई पुरुषार्थ हो कि मैं अपराध नहीं करूंगा। हमने तो भावना बांधी है भगवान संसार में किसी को जेल ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि अपराध करना नहीं छोड़ता है तो भावना क्या करेगी? दोनों चाहिए। हम सुखी बनाने का भाव करें, सामने वाला सुखी होने का उपाय करे तो काम हो सकता है। दोनों बनना पड़ेगा, तभी काम संभव है। एक अकेले से काम होता
तो भगवान ने तो इतनी भावनाएं भाई हैं, सारा संसार सुखी हो गया होता। परम उपकारी निर्यापक श्री 108 सुधासागर, परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आज पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।